अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। नादर एमएनए चौधरी एहसानुल हक बाजवा चिश्तिया बहावल नगर से खुसूसी गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर अपना भरपूर एतमाद जाहिर किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के 1 महीने की कारकर्दगी को सराहा। मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर गुफ्तगू की और कहा कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को मौजूदा सियासी और मुआशी मसाइल से निकाल सकती है। इसी पर मजीद देखिए मियाँ आमिर अली की ये रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले चौधरी एहसानुल्लाह साहब अपना थोड़ा सा एहसानुल हक साहब अपना तारीफ करवाइएगा थोड़ा सा। मेरा नाम तो आपको पता है जी, एहसानुल्लाह बाजवा है। बहावल नगर चिश्तियां से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हूँ। तो पहली दफा मैं एमपीए बना था 2013 में, 2018 में भी मुस्लिम लीग नून से एमएनए बना और 2024 में भी एमएनए बना। तो आप बताएंगे बहावल नगर की इस वक्त यानी आपने जाहिर है कि अभी बड़ी टफ किस्म के इलेक्शन हुए, तो यानी क्या सियासी सूरत हाल थी इस वक्त? बहुत अच्छी सूरत हाल थी, कोई टफ नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और जीते हैं हम। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे आपका क्या कहना है? मौजूदा सियासी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब भी वक्त आया, जब भी दौर आया, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी गई है, पाकिस्तान ने तरक्की की है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। और आज भी हम ये समझते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। जिस तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है, उनका एक विजन है, वो एक सोच रखते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है। तो पहले भी मियाँ साहब ने जो पंजाब में काम करके दिखाया, फिर 16 महीने जिस तरीके से उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर काम किया, तो इंशाल्लाह अभी हमें मैंडेट मिला है तो हम काम करके दिखाएंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो बड़ी पाकिस्तान के लिए हमारे लिए खुशाइन बात है कि मतलब पंजाब की पहली दफा वज़ीर आला एक खातून बनी है, वो भी काम करके दिखाएंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। कि फर्स्ट टाइम एक फीमेल जो है वो जो है वज़ीर आला पंजाब बनी है और जिस स्पीड से वो काम कर रही हैं और दिन रात एक मेहनत कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में जो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग अपनी पोजीशन उसने कुछ लूज की है, तो मरियम साहिबा मोहतरमा मरियम साहिबा क्या वो अपनी मेहनत से वो दोबारा बहाल कर पाएंगी? मैं नहीं समझता कि हमने कोई पोजीशन लूज की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पंजाब में स्ट्रांग हैं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के 30 दिन के काम देख लें, उन्होंने जो हेल्थ के ऊपर काम किया है, एजुकेशन के ऊपर काम किया है, रोड्स के ऊपर काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। उन्होंने 30 दिनों में इतना काम किया है कि जो वसीम अकरम प्लस थे, जो 4 साल सूबे के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रहे, उन्होंने 4 सालों में वो काम नहीं किए जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने 1 महीने में काम करके दिखाए हैं। और इंशाल्लाह आगे आप प्रोग्रेस देखेंगे कि आपको बेहतर प्रोग्रेस मिलेगा। मैं नहीं समझता कि उनका किसी के साथ मुकाबला। मरियम नवाज शरीफ साहब का एक अपना विजन है, उनके वालिद साहब का एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन था। और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ के वो नक्शे कदम पर चल रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के विजन से। जिस तरीके से मैं समझता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 दफा सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब जैसा कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने के साथ साथ आप यही कहें कि वहां पे जो है मसाइल भी उतने ही ज्यादा हैं। उसी तरह तो आप क्या समझते हैं कि बास्कत जैसे आप बहावल नगर से हैं या बास्कत कहा जाता है कि साउथ पंजाब जो है अलग होना चाहिए या जो कुछ है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं नहीं समझता कि साउथ पंजाब को अलग होना चाहिए। ये पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, ये पाकिस्तान को रन करता है, पाकिस्तान को ये पंजाब को इसी तरह ही रहना चाहिए। और हम जो समझते हैं कि जो भी हमारे मसले मसाइल होते हैं कि फिर 2 जगहों पर डिवाइड हो जाएंगे, तो जो हमारा हेडक्वार्टर है, जो हमारी असम्बली है वो लाहौर में है और ये बेहतर सिस्टम चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप सियासत कैसे देखते हैं, क्या आपका सियासी तजिया क्या है? मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरी कोई पार्टी हमारे मुकाबले में है ही नहीं है। पीटीआई का वैसे ही हम तो उसको जमात नहीं समझते थे और ना समझते हैं, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और आने वाला दौर
ہم یہ 5 سال جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان میں ایز اے وزیر اعظم کام کر کے دکھائیں گے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ صوبے میں کام کر کے دکھائیں گے، اور آنے والا دور پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور صرف پاکستانی میں بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم مزید اس کو بہتر بنائیں گے۔ یہ آپ کا، اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں آپس میں ریکونسیلیشن اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے۔ ہمارے اگر ذاتی اختلافات ہیں تو انہیں ہمیں اپنی ذات کی حد تک رکھنے چاہیے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، سیاست ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اگر پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے، تبھی یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی، یہ سیاسی لیڈر بھی ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا۔ لہذا اپنے اختلافات کو ہمیں اتنا نہیں بڑھا دینا چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ اسٹیپ بیک نہ رہے۔ تو میری طرف سے ایک مرتبہ میں بھی یعنی مبارکباد دینا چاہوں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور جس محنت اور لگن سے اور جس طرح وہ کام کر رہی ہے، اور خاص کر کے جرنلسٹ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ آپ نے اعلان کیا تقریباً 1 ارب کے فنڈ ہے جرنلسٹوں کے لیے پنجاب کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ہم اس چیز کو بہت سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح آپ آگے بھی جو ہے نہ صرف پوری جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے نا باقی جس طرح ان کی مدد کر رہی ہیں یا ان کی اغراض و مقاصد کے لیے ان کے لیے ساتھ چل رہی ہیں، آپ جرنلسٹوں کا بھی بالکل اسی طرح خیال رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ کیپ واچنگ جناب اپنے میزبان میاں عابر علی کے ساتھ۔